साल 1990 एक ऐसा साल जब सनी देओल गरजते थे, किन हिंदुस्तानियों को गोली उड़ाएंगे आप लोग। आमिर मुस्कुराते थे और माधुरी दिल चुरा ले जाती थी। आज हम आपको ले चलेंगे उस साल की टॉप 5 सुपरहिट फिल्मों की दुनिया में और साथ में सुनेंगे कुछ ऐसे मजेदार किस्से जो पर्दे पर नहीं, पर्दे के पीछे हुए थे। तो आइए शुरू करते हैं। यह फिल्म थी साल 1990 की सबसे बड़ी हिट फिल्म घायल, जिसमें सनी देओल ने एक गुस्सैल इंसाफ के लिए लड़ने वाले युवक का किरदार निभाया था। इस फिल्म से जुड़ा एक मजेदार किस्सा। फिल्म के एक सीन में सनी देओल को खलनायक पर हमला करना था। सीन बहुत इमोशनल और इंटेंस था। सनी इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि जब उन्होंने रॉड उठाकर मारी तो वो रॉड सीधे जाकर उनकी ही उंगली पर लग गई और उनकी उंगली बुरी तरह कट गई और खून बहने लगा। सेट पर अफरा तफरी मच गई। डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने शूट रुकवाने की कोशिश की, लेकिन सनी देओल बोले, शूट नहीं रुकेगा, ये दर्द मेरे किरदार को और असली बना रहा है। उन्होंने चोट के बावजूद शूटिंग जारी रखी और वही सीन फिल्म का क्लाइमैक्स बन गया। जब दर्शकों ने सिनेमा घर में देखा तो तालियों की गूंज उठी और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह सीन रियल चोट के साथ शूट हुआ था। फिल्म दिल में आमिर खान और माधुरी दीक्षित की जोड़ी ने पर्दे पर धमाल मचा दिया था। उनकी केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि दर्शक मान बैठे कि ये रियल लाइफ में भी अच्छे दोस्त होंगे, लेकिन हकीकत थोड़ी अलग थी। असल में फिल्म की शूटिंग के दौरान आमिर और माधुरी के बीच बातचीत तक बंद थी। एक बार एक कॉमेडी सीन की शूटिंग हो रही थी। आमिर खान अपने चुलबुले अंदाज में मजाक में माधुरी दीक्षित से कुछ ऐसा कह बैठे जो माधुरी को बुरा लग गया। माधुरी ने बिना कुछ बोले डायरेक्टर इंद्र कुमार को देखा और सीधा सेट छोड़कर चली गई। पूरा यूनिट सन्न। इंद्र कुमार ने अगले दिन दोनों को एक सीन से पहले बुलाया और कहा, सिर्फ 5 मिनट आप दोनों इस कुर्सी पर आमने सामने बैठिए और आपको सिर्फ एक दूसरे को देखना है, बात नहीं करनी है। पहले तो दोनों मुस्कुराए नहीं, लेकिन 5 मिनट बाद दोनों की हंसी छूट गई और फिर शूटिंग शुरू हुई। फिल्म किशन कन्हैया, निर्देशक थे राकेश रोशन और मुख्य कलाकार थे अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित। इस फिल्म में अनिल कपूर ने डबल रोल निभाया था, एक शरीफ, धार्मिक और सीधा साधा किशन तो दूसरी तरफ मस्तीखोर चालाक कन्हैया। फिल्म से जुड़ा किस्सा यूं कि एक दिन शूटिंग चल रही थी। अनिल कपूर का वो सीन था जिसमें उन्हें दोनों किरदारों के अलग अलग हाव भाव और अंदाज में परफॉर्म करना था। शॉट के दौरान अचानक अनिल कपूर ने कैमरे की तरफ देखा और बोला, 1 मिनट, मैं इस वक्त किशन हूं या कन्हैया? पूरा सेट ठाकों से गूंज उठा। डायरेक्टर राकेश रोशन मुस्कुराते हुए बोले, तो कहीं कृष्णा ना बन जाना बस। इस पर माधुरी दीक्षित भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई थी। इस पायदान पर चौथी फिल्म थी स्वर्ग। डायरेक्टर थे डेविड धवन और फिल्म के राइटर थे अनीस बज्मी। मुख्य कलाकार गोविंदा और राजेश खन्ना। इस फिल्म में गोविंदा से जुड़ा एक मजेदार किस्सा था। हुआ यूं कि एक दिन जो सीन शूट हो रहा था उसमें गोविंदा को राजेश खन्ना के सामने इमोशनल डायलॉग बोलना था और डायरेक्टर डेविड धवन चाहते थे कि इस रोने धोने के सीन में गोविंदा ग्लिसरीन का इस्तेमाल करें, लेकिन गोविंदा ने मना कर दिया और डायरेक्टर से टेक करने को कहा। जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन कहा तो गोविंदा ने बिना ग्लिसरीन इतना बढ़िया एक्ट किया कि वास्तव में उनकी आंखों से आंसू बह निकले। राजेश खन्ना ने भी सीन के बाद कह दिया था कि देखना, ये बच्चा मुझसे भी बड़ा कलाकार बनेगा। डायरेक्टर ने फिल्म में उसी सीन को रखा जिसमें गोविंदा वास्तव में रो पड़े थे। जमाई राजा, निर्देशक थे ए कोदिरेड्डी, मुख्य कलाकार अनिल कपूर, हेमा मालिनी और माधुरी दीक्षित। जमाई राजा एक ऐसी फिल्म थी जिसमें जमाई और सास के बीच की टकराहट को बड़े ही मजेदार अंदाज में दिखाया गया था। हेमा मालिनी का किरदार बेहद सख्त था और अनिल कपूर मस्त मौला अंदाज में उनसे निपटते हुए नजर आते थे। अब किस्सा सुनिए। एक सीन में हेमा मालिनी को अनिल कपूर के ऊपर पानी फेंकना था। सीन की रिहर्सल चल रही थी और सभी को लगा कि सीन में इस्तेमाल होने वाला पानी नॉर्मल टेम्परेचर का होगा, लेकिन जैसे ही टेक शुरू हुआ हेमा जी ने बिना बताए बर्फ डालकर ठंडा पानी बाल्टी में भरवाया और जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन बोला, पानी सीधा अनिल कपूर के ऊपर। अनिल कपूर हकबका गए, सांसें थम गई, चेहरा चौंक गया और फिर वो बोले, हेमा जी ये बदला ले रही है क्या सास बनकर? पूरा सेट हंसी से लोटपोट हो गया। डायरेक्टर ने उस असली रिएक्शन को ही फाइनल टेक बना लिया क्योंकि वो रिएक्शन बहुत ही नेचुरल था। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। अगर आपको पसंद आया हो तो बॉलीवुड नारद को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।